हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से संयुक्त विकास पार्टी के उम्मीदवार देवन मुखिया ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, आज हरलाखी में गरीबों को देखने वाला कोई नहीं है। गरीब अपनी समस्याओं को लेकर परेशान है, लेकिन नेता सिर्फ वोट के समय बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं। गरीबों को बस वोट बैंक समझकर रखा है। आज हरलाखी में ना तो सही सड़क है, ना ही स्वास्थ्य की कोई समुचित व्यवस्था। आज एम्बुलेंस नहीं रहने के कारण लोग समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे इलाज के अभाव में लोग मौत के आगोश में चले जाते हैं। हम जीत कर आएंगे तो सबसे पहले अस्पताल को ठीक कर हर पंचायत में एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे। इसके साथ ही अस्पताल को ठीक कर नियमित इलाज की व्यवस्था करेंगे। सड़क बिजली पर भी काम करेंगे। गरीबों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। बताते चले कि उम्मीदवार हरलाखी प्रखंड के बड़ही गाँव निवासी है। संयुक्त विकास पार्टी से इन्हें टिकट मिला है। इसका चुनाव चिन्ह हेलमेट छाप है। देवन मुखिया फिल्म क्षेत्र में कार्यरत है। मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम देवन मुखिया, पिता श्री यशेश्वर मुखिया, ग्राम बरही, हरलाखी विधानसभा से मैं सबसे पहले अपना चाचा चाची, मामा मामी और अपने बड़े सबों को प्रणाम करना चाहता हूँ और हमारे छोट भाई बहन को सबको प्यार भरा नमस्कार जी। कि मैं गरीब परिवार से हूँ। मेरा नाम देवन मुखिया। मैं अभी हरलाखी विधानसभा से प्रत्याशी हूँ और अभी हमारे क्षेत्र में टाइम बहुत कम है और 7 तारीख का इलेक्शन है। तो मैं सभी से प्रार्थना यही करता हूँ कि देखिए, अभी आपके क्षेत्र में बहुत साल से बहुत सुधार कुछ नहीं हुआ है। 30 साल से जो काम नहीं हुआ है, मैं वो 3 साल में कुछ करना चाहता हूँ। मैं गरीब का हित और गरीब का दुख जब देखता हूँ तो मुझे मेरे आंखों में आंसू आ जाता है। तो मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि अगर आजकल आप लोग जब एक मटका भी खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा के खरीदते हैं। अगर 50 रुपये का मटका खरीदते हैं तो 4 बार 5 बार उसको बजा के देखते हैं कि ये कोई मटका खराब तो नहीं है। तो आपका क्षेत्र का अगर कोई विधायक ऐसा होना चाहिए कि आपके हाथ में उसको 10 बार देखना चाहिए कि कौन विधायक किस तरीके से काम कर रहा है। आज हमारा रोड इतना ख़राब है। आज देखिए, जब कोई टॉयलेट बनता है तो उसमें 2000 रुपया घूस लिया जाता है। अगर घर मिलता है तो उसमें 20,000 रुपया घूस मिलता है। तो ये घूस कहाँ से आया? तो मैं अभी प्रत्याशी देवन मुखिया, मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैं गरीब का और जनता का हित में बोलता हूँ कि आप लोग, जनता जनार्दन होता है। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बार ऐसा विधायक चुनिए जो आपका नहीं, हर क्षेत्र का भला करे। अभी देखिए, आज के टाइम में ना कोई गांव में एम्बुलेंस है, ना गांव में हॉस्पिटल है। मुझे तकलीफ़ होता है कि अगर कोई आदमी, अभी मेरे गांव के बाजू में एक गांव है, वहां पे बिरहनी काट लिया तो एक आदमी बिरहनी काटने से मर गया। उसको टाइम पे, मौका पे हॉस्पिटल नहीं ले गया। किसी को सांप काट लेता है तो हॉस्पिटल का उपलब्ध नहीं है, गाड़ी का व्यवस्था नहीं है, लोग गाड़ी ढूंढते ढूंढते मर जाता है। कोई डिलीवरी पेशेंट होता है, उसको हिसार से बोरहर जाता है, वहाँ मर जाता है। तो मैं आप लोगों को, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी और बड़े से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा चुनाव चिन्ह हेलमेट छाप है और 5 नंबर पे एक बार मुझे आप लोगों को सेवा करने का मौका दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी आपका नेता नहीं, आपका बेटा बन के कुछ काम करना चाहता हूँ। एमएलए क्या होता है? एमएलए बोले तो विधायक। तो मैं आप लोगों को यही प्रार्थना करता हूँ कि आप जो कुछ ऐसा कीजिए और ऐसा आदमी को चुनिए कि आपको पूरा क्षेत्र को ऐसा विकास करे, कुछ अच्छा। नए देखिए, क्रिकेट क्लब नहीं है, आज इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, आईआईटी कॉलेज नहीं है। बहुत सारे चीज़ ऐसी है, बहुत सारे ऐसी चीज़ है कि हमारे गांव, अभी भी गांव में बच्चे लोग देखते हैं, स्कूल में जाते हैं तो टीचर लोग तंबाकू खाते हैं। वहाँ पे कोई बीओ, विजिलेंस डिपार्टमेंट कोई चेक नहीं करता। अभी भी हमारे गांव का जो बच्चे हैं बकरी चराते हैं। ये सब जब देखता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आता है और मैं रात को सो नहीं पाता हूँ। मुझे इतना टेंशन होता है कि हमारा क्षेत्र अगर विकास नहीं होगा। कोई एक मुद्दा बताइए नेताजी, जो गरीबों के हित में जिस पर काम होना चाहिए था और नहीं हुआ। आप जीतेंगे तो सबसे पहला काम इन लोगों के लिए क्या करेंगे? सर, हम जीतेंगे तो सबसे पहला काम तो हम पूरा क्षेत्र में हम हॉस्पिटल बनाएंगे।
एक हॉस्पिटल ऐसा बनाएंगे जो दरभंगा में भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, जो हर चीज़ का इलाज हो। दूसरा, मैं हर गांव में एम्बुलेंस का फैसिलिटी लूँगा। ऊपर से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे हर क्षेत्र में एम्बुलेंस होना चाहिए, कि जो आदमी घटना में मर जाता है वो मरना नहीं चाहिए। बहुत सारे रोड ख़राब है, रोड इतना ख़राब है कि दुर्घटना में लोग पलटी हो जाता है, गाड़ी पलटी हो जाता है। जब कोई इलेक्शन आता है तो कोई नेता आके देखता है, उसके पहले बाद में कोई आता नहीं है। किसी के घर में कोई मुसीबत आता है, मर जाता है, जब मर जाता है तभी कोई प्रशासन चेक करता है। तो उससे पहले वो काम क्यों नहीं करे जो बाद में उसके ऊपर लोग हंसे। पहले हम काम कर दे ताकि उनको उसका भविष्य बने, उनका बाल बच्चा का भविष्य बने। अगर हमारे गांव में हमारे बच्चा लोग को देखता हूं तो मैं रोना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं ऐसा दिल में ऐसा लगता है कि मेरा क्षेत्र अभी भी पूरा बम्बई सूरत से बहुत गिरा हुआ शहर जैसा लगता है। मैं वो नहीं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हमारे बम्बई में क्या नहीं है, सिंगल है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर है। कोरोना काल में आज इतना मुसीबत में है, खाने को मांदा हो गया था, रोड दिल्ली से पैदल इधर आ रहे थे। मतलब ये सब मुसीबत देख के मेरे को दिल में ऐसा लगा कि नहीं, मैं इस बार इलेक्शन लड़ूंगा और मैं जीतूंगा। मुझे पूरा है विश्वास कि मैं जीतूंगा। अगर दोस्तों आप लोग अगर मुझे सेवा करने का मौका दिया तो मैं दिल से बोलता हूँ कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैं ऐसा विधायक चुनिए कि कुछ क्षेत्र को चमकाए और क्षेत्र के लिए हित में कुछ करे। क्योंकि देखिए आज के टाइम में कोई भी अगर पोजीशन आ जाता है, आज बड़े बड़े जो कोई भी चीज़, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गरीब परिवार कुछ नहीं कर सकता। गरीब परिवार ही इतिहास रचता है। देखिए बाबा अंबेडकर ने उसने संविधान रच दिया था, APJ अब्दुल कलाम ने इतिहास रच दिया था। तो उसी तरीके से अगर आज का बच्चा है, आज का भविष्य है, तो हमारा बच्चा ही है। अगर आप चाहेंगे कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने तो वो इंजीनियर बनने लायक है, तो उसको अगर पूरा क्षेत्र की बात करता हूँ, मैं पूरा हरलाखी विधानसभा की बात करता हूँ, मैं जीतूँ या हरू वो बात की बात है। लेकिन मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैं समाज सेवा में मैं अपना तन मन और दिल से काम करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को कोई 2 बजे रात को भी अगर कोई तकलीफ होता हो तो मैं प्रत्याशी देवन मुखिया आपके सेवा में उपलब्ध है। और यही बताना चाहूँगा कि अगर कभी भी कोई मुसीबत आए तो मेरा मोबाइल नंबर 6351209067, देवन मुखिया मेरा नाम है। पिता श्री अशेश्वर मुखिया, ग्राम बरही, पोस्ट कोहा, भाया खिरार, थाना हरलाखी विधानसभा से, 31 नंबर हरलाखी विधानसभा से। अगर आपको 2 बजे रात को किसी का तबीयत खराब है, किसी का कोई दुरुपयोग है, कोई परेशानी है, कोई घटना हो गया, कोई भी, नेता का काम यही होता है कि नेता नहीं जेब भरने के लिए नहीं, नेता बेटा बन के काम करे। क्योंकि नेता ही ऐसा चीज़ है कि मैं चाहता हूँ सर, जितना भी भाई बहन और माता चाचा चाची सबको यही है कि एक बेटा बन के जो काम होता है, बेटा बन के ऐसा काम करिए कि वो आपका बेटा नहीं मेरा बेटा है। और ऐसा काम कीजिए कि अगर कोई गरीब है तो कोई IAS बने, कोई ऑफिसर बने, कोई कलेक्टर बने, कोई BDO बने। ऐसा नहीं है कि अमीर का ही बेटा अमीर बनेगा, गरीब का बेटा भी इतिहास रच सकता है। लेकिन उसके लिए हमको चुनना है। अगर हम आम का झाड़ रोपते हैं तो उसमें से आम फरता है, अगर आप बबुल का झाड़ रोपेंगे तो उसमें से आम कभी नहीं फरेगा। तो मैं आप लोगों को, देखिए अभी हमारे PM जी नरेंद्र मोदी जी है, एक समय ऐसा था कि उन्होंने चाय बेचा और उनकी क्या क्या कविता है, और आज देखिए वो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। तो मैं आप लोगों से, सभी चाचा माई बहन और भैया भाभी सबसे यही प्रार्थना मैं करूंगा कि मेरा नाम देवन मुखिया है, हेलमेट छाप पे इस बार मुझे एक बार आपको चरणों का सेवा करने का मौका दीजिए। मैं आपका दासी बन के काम करना चाहता हूं। कोरोना वायरस के समय आपको बैक्टीरिया से बचाने के लिए लाया है गो ग्रीन N95 मास्क। डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करें।